ना मोसी। मंथरा जैसे वस्त्र पहनती थी, जिस वेश में रहती थी, वही वेश आज कैकेयी को धारण करवा दिया। राजसी वस्त्र उतरवा दिए, आभूषण उतरवा दिए, और कैकेयी दासियों जैसे कपड़े पहन के कोप भवन में लेट गई। महाराज दशरथ जब शाम को लौटते थे तो कैकेयी राजमहल पर आरती का थाल सजा के मिलती थी, रोजाना आरती उतारती थी। और आज जब दशरथ जी आए तो कैकेयी दरवाजे पर नहीं थी। अंदर घुसे, मंथरा से पूछा, मंथरा कैकेयी कहाँ है? मंथरा ने कहा, महाराज कोप भवन में है। और जैसे ही दशरथ जी ने कोप भवन का नाम सुना तो दशरथ जी सूख गए। दशरथ जी जो देवासुर संग्राम में जाया करते थे युद्ध करने के लिए, इतने धर्मात्मा राजा, और आज एक नारी का क्रोध सुनकर एकदम से सूख गए। सोने तियरस गयऊ सुखाई, सोने तियरस गयऊ सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। इतना बड़ा महाराज, इतना धर्मात्मा, इतना वीर, और एक नारी की क्रोध की बात सुनकर एकदम से सूख गया। भैया दशरथ जी ने एक गलती कर दी। ये जो कैकेयी है ना, कर्म है और कौशल्या ज्ञान है। जब कोई संकट आए तो हमें कर्म को छोड़ देना चाहिए और ज्ञान के और विवेक की शरण में चले जाना चाहिए। और जब कर्म को छोड़कर हम ज्ञान के और विवेक की शरण में जाते हैं तो संकट टल जाता है। लेकिन दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया। वो कोप भवन में पहुंचे और जाते ही जैसे ही कैकेयी का वेश देखा तो दशरथ जी की हालत खराब है। और जाते ही बोले, बामिनी भयऊ तोरे मन भावा। अरे कैकेयी, आज मैं तेरी इच्छा पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं वह काम कर रहा हूं जिसको तू बहुत दिनों से कहती थी। लेकिन आज कैकेयी को महाराज दशरथ की बातें अच्छी नहीं लग रही। बार बार पूछते हैं कि बात क्या है, तुम इतना अमंगल वेश धारण करके इस कोप भवन में क्यों पड़ी हो? महाराज दशरथ इधर आते तो कैकेयी दूसरी साइड मुंह कर लेती है, उनसे नजरें नहीं मिलाती और सांप की तरह फुफकार रही है, उनकी बात नहीं सुनती। दशरथ जी बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, लेकिन कैकेयी कुछ जवाब नहीं देती। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी यदि तू कहे तो मैं किसी रंक को राजा बना दूं, राजा को रंक बना दूं, और किसी अमर को भी मार सकता हूं, जो अमर हो, कभी मरता नहीं हो। यदि तू कह दे तो मैं उसको भी मार सकता हूं। भैया एक चौपाई है,
जहां पर इन तीनों में से एक भी आ जाता है तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। और आज दशरथ के महल में तीनों इकट्ठे हो गए हैं।